भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन भूल से भी यह 2 पौधे अपने घर के सामने मत लगाना, वरना घर से लक्ष्मी हो जाएंगी, रुष्ट और आ जाएगी गरीबी। भक्तों, एक समय की बात है। देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया बताइए कि मनुष्य को कौन कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने से दरिद्रता दूर होती है और शत्रु, रोग, भय, भूत पिशाच जैसे संकटों से रक्षा होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी लक्ष्मी, तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इस संसार में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। वृक्ष हमेशा से पूजनीय रहे हैं। तुमने ठीक ही पूछा कि घर के सामने कुछ खास पेड़ लगाने से बहुत शुभ फल मिलता है। पेड़ पौधे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं। इनसे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके माहौल को सकारात्मक बनाते हैं। घर के सामने पेड़ पौधे लगाने से सुख समृद्धि आती है और कई तरह के वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं की तरह घर की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, देवी, मैं तुम्हें बताता हूं कि घर के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, लेकिन पहले एक पुरानी कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि घर के पास सही पेड़ पौधे लगाना कितना शुभ होता है और गलत पेड़ लगाने से दुख और दरिद्रता कैसे आती है। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता या याद करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी गरीबी दूर होती है। देवी लक्ष्मी ने उत्साह से कहा, प्रभु, मैं इस कथा को बड़े ध्यान से सुनूंगी, कृपया मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण बोले, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी में गोपाल नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। गोपाल भगवान विष्णु का परम भक्त था और रोज उनकी पूजा करता था। उसकी पत्नी सुमित्रा भी घर के कामों में बहुत निपुण थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ था। लेकिन कुछ समय बाद सुमित्रा ने अपने आंगन में कुछ पेड़ पौधे लगाए और रोज उन्हें पानी देकर उनकी देखभाल करने लगी। सुमित्रा को पेड़ पौधों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने जो पेड़ अच्छे लगे वही लगा दिए, लेकिन गलती से उसने कुछ ऐसे वृक्ष लगा दिए जो अशुभ माने जाते हैं। इसके बाद से गोपाल के व्यापार में नुकसान होने लगा। घर में रोज झगड़े होने लगे। पति पत्नी के बीच बार बार विवाद होने लगा। उनके जीवन में तरह तरह की मुश्किलें आने लगीं। धीरे धीरे गोपाल का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी खत्म हो गया। अब गोपाल के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर गोपाल काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं? दोनों ही पूरी तरह से उदास हो गए थे। दोनों के पास कोई काम शुरू करने के लिए कुछ नहीं था। गोपाल ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी धन मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक से अपने भक्तों की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्तों की सहायता नहीं करेंगे? गोपाल आपका बड़ा भक्त है। वह नित्य आपकी पूजा आराधना करता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं अवश्य ही गोपाल की सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी। इसीलिए मैं स्वयं उसके घर पर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूं। भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं। साधु रूपी भगवान विष्णु गोपाल के द्वार पर जाते हैं और याचना करने लगते हैं। तब द्वार पर आए हुए साधु को देखकर गोपाल उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? साधु रूपी भगवान विष्णु कहने लगते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं। विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूं।
कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर गोपाल कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज और गोपाल घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। गोपाल उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई दे रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांगकर लाता हूं। इतना कहकर वह गोपाल गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है। किंतु वह सेठ उस गोपाल वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? तब गोपाल कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। गोपाल की बात सुनकर सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है कि वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। तब वह वैश्य गोपाल कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं कि यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। गोपाल सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर गोपाल की पत्नी सुमित्रा भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोस देती है। इस प्रकार गोपाल की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे गोपाल से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है? और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या क्या उपाय करना चाहिए? तब वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे यह तय हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष हैं वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाओ और उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब गोपाल कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। वैश्य गोपाल, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाओ। पीपल का वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञ के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी परिक्रमा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है